जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे वर्ग 7th का सब्जेक्ट हो जाएगा आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, जिससे हम लोग हमारी दुनिया के नाम से किताब चलती है। और अध्याय 2 हो जाएगा जिसका नाम है चट्टान एवं खनिज। तो इस अध्याय का सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सभी प्रश्न को देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं प्रश्न की तरफ। आपके बीच पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प को चुनें। विकल्प चुनने वाले दिया गया है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है। ऑप्शन क में दिया गया है बेसाल्ट, ख में दिया गया है चूना पत्थर, ग में दिया गया है संगमरमर, और घ में दिया गया है ग्रेनाइट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ग आंसर, यानी कि संगमरमर, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान का बना है। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान से बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान, यानी कि ऑप्शन ख हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है, चट्टानों के रूपांतरण में योगदान किसका होता है। तापमान का, द्रव्यमान का, रासायनिक द्रव्य का, ये उपयुक्त सभी का। तो होना चाहिए सभी ही, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका घ, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। दूसरा प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। देखिए, क्या में दिया है कि जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है वे, खाली स्थान दिया गया है, चट्टानें कहलाती है। तो कौन सी चट्टानें कहलाती है। तो हम लोग जानते हैं कि आग्नेय चट्टान कहलाती है, तो यहाँ पे आग्नेय भर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न खा में दिया गया है कि जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें खाली स्थान दिया गया है। कौन सी चट्टान कहते हैं। तो जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें परतदार चट्टान कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग भी। ग में दिया गया है ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ खाली स्थान कहलाता है। तो ज्वालामुखी से जो निकलता है पदार्थ, गर्म पदार्थ, उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो लावा कहते हैं, याद रखिएगा। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ को कहते हैं लावा। नेक्स्ट चलते हैं, घ में दिया गया है कि अत्यधिक खलेसन दिया गया एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तो याद रखना आप लोग कि अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो होता है चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ताप भर देंगे। अब तीसरा प्रश्न दिया गया आप लोग का बुक में यानी किताब में कि सही मिलान कर लिखिए। तो आप लोग का बुक में होगा मिलान करने के लिए, यहाँ पे हम आंसर लिख दिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। देखिए, एक में होगा आपका सेंधा नमक, तो सेंधा नमक को हम लोग मिलान कर देंगे अवसादी चट्टान में। और दूसरा में होगा आपका ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट को मिलान कर देंगे आग्नेय चट्टान में। और तीसरा होगा जो संगमरमर होगा तो उसको रूपांतरित चट्टान में हम लोग मिलान कर देंगे। तो बन जाएगा आपका मिलान करने वाला जो प्रश्न है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और क्या में दिया गया है कि अपने घर में खनिज से बनी हुई चीज़ों की सूची बनाइए। जो आपके घर में सामान बनी हुई है यानी कि चीज़ बनी हुई है और जो खनिज से बनी हुई है उसका नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। जैसे में तराजू के पलड़े, आभूषण हो गया, साइकिल हो गया, हल का फाल हो गया, खुरपी हो गया, हंसिया हो गया, फांसुल हो जाता है, लालटेन हो जाता है। ये सब क्या है। ये जो है खनिज से बनी हुई हमारे घरों में उपस्थित चीज़ है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ख की तरफ। क्वेश्चन ख में दिया गया है कि छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है। जो हम लोग घर की छत होती है तो उसमें ढलाई होती है, तो किस पत्थर की इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग। घर की ढलाई में पहाड़ों से काटकर निकाले गए पत्थरों को टुकड़े बनाकर, जिसे गिट्टी कहा जाता है, इस्तेमाल होता है। इन पत्थरों का रंग भूरी स्लेटी होती है। ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण कहे जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण होते हैं गिट्टी, जो हम लोग का जो छत ढलाई होता है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग का प्रश्न समझ में आ गया होगा इसका आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका बीच है, उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का इस्तेमाल होता है।
उन खेलों की सूची बनाइए। ऐसा खेल का सूची बनाना है जिसमें पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, पत्थरों से खेले जाने वाले कोई अधिक खेल नहीं है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों के बीच पत्थर के टुकड़ों से एक दो कट तथा सरगोटिया खेलते हैं। याद रखिएगा, एक दो कट और सरगोटिया खेलते हैं पत्थर के टुकड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसका सूची बनाना है। चलिए हम लोग देखते हैं। पत्थरों का उपयोग पहले घर, महल, कोठी और किला बनाने में होता था। वाराणसी के प्राय सभी प्राचीन भवन पत्थर के ही बने हैं। आज भी झारखंड के पत्थरों का उपयोग घर तथा चार दीवारी बनाने में होता है। वैसे आम तौर पर सड़क बनाने, मकान की छत बनाने तथा फर्श को पक्का करने के लिए विभिन्न आकारों के पत्थर का उपयोग होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन अंगा की तरफ। क्वेश्चन अड़ा में दिया गया है, पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बना है। तो देखिए, रोहतास का जो किला है वो किससे बना है, तो बलुआ पत्थर से। आप लोग का देखिए बुक में ऐसा प्रश्न दिया गया होगा और उसका आंसर लिखना होगा। लाल की जो किला है दिल्ली में उपस्थित, वो किससे बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से। और पत्थर की मस्जिद जो पटना में है वो किससे बना हुआ है, तो बलुआ पत्थर से भी बना हुआ है। और ये देख लीजिए, विष्णुपद मंदिर गया में जो स्थित है वो काला बलुआ पत्थर से निर्मित है, यानी कि बना हुआ है। आगरा का जो किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और कुतुब मीनार जो दिल्ली में उपस्थित है वो भी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और विशाल बुद्ध मूर्ति जो गया में स्थित है ये भी जो है काला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा किला, कौन सा मंदिर जो है और कौन सा मूर्ति है किस पत्थर से बना हुआ है। ये देख लिए काला बलुआ पत्थर का जो होता है उसका आप लोग चित्र देख लीजिए, काला बलुआ पत्थर कैसा होता है ये देख लीजिए। और ये देख लीजिए लाल बलुआ पत्थर ये है। और देखिए बलुआ पत्थर से निर्मित जो मूर्ति होता है लाल जो बलुआ पत्थर है, आप लोग जैसे देखे होंगे ये है, इससे निर्मित मूर्ति ये देख लीजिए आप लोग। चार में है कि प्रश्न दिया गया है, चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अपसादी चट्टान तथा तीसरा हो जाएगा रूपांतरित चट्टान। अब इन लोग के बनावट के बारे में हम लोग समझेंगे। आग्नेय चट्टान को समझेंगे सबसे पहले। तो देखिए आग्नेय जो चट्टान होता है पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती है, इनमें रवा पाए जाते हैं। जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर जमती है इनके रवे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के रवे छोटे या महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान के ही क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट है अपसादी चट्टान, जो दूसरा चट्टान का नाम था अपसादी चट्टान। तो अपसादी जो चट्टानें होते हैं अपसादों के एकत्र होने से बनती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर तथा दूसरी पानी के बाहर ज़मीन पर। पानी के अंदर जमने वाली चट्टानों की परतें अधिक होती है क्योंकि ये परत दर परत जमी होती है। काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर का जो चूरा पत्थर का ये रूप धारण करती है। पानी से बाहर की अपसादी चट्टानें परत दर परत ही होती है और अपने ही दबाव से दबकर अपसादी चट्टान बन जाती है। उदाहरण है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कई रंग के होते हैं, जैसे में लाल, भूरा, काला। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो रूपांतरित चट्टान के बारे में। रूपांतरित जो चट्टान है उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कभी कभी आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप और दाब की वृद्धि होती है, तो इनके रूप और गुण दोनों में बदलाव आ जाता है। रूप में अंतर के कारण ही इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं।
चूना पत्थर अपना रूप बदलकर संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस बन जाता है। तो इस प्रश्न को अभी आप लोग आंसर समझ गए होंगे। अब 6 में क्वेश्चन दिया गया है कि चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, यानी कि व्याख्या करना है। तो चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं, यानी कि स्पष्ट करते हैं। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को चट्टान या शैल कहते हैं। शैल मतलब पत्थर ही होता है, या चट्टान भी कहते हैं उसको। शैल जो होता है विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। जैसे में आग्नेय चट्टान जो होती है, ग्रेनाइट बेसाल्ट के होते हैं। और ये अवसादी जो चट्टान है उसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर होता है। और रूपांतरित चट्टान जो होता है संगमरमर और नाइस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चट्टानों का रूपांतरित कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार एक शैल से दूसरे शैल, यानी कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर परिवर्तित होने की इस क्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय चट्टान यानी कि शैल बन जाता है। ये आग्नेय चट्टान शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी चट्टान या शैल निर्माण करते हैं। अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल पुनः क्रियांतरित चट्टान शैल में बदल जाते हैं। पुनः अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण क्रियांतरित शैल पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय चट्टान क्या होता है, वो शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया आपका कि अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं अवसादी चट्टान के बारे में, पहले जान लेते हैं। अवसादी चट्टानें अवसादों को एकत्र होने से बनती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर तथा दूसरी पानी के बाहर यानी कि ज़मीन पर। पानी के अंदर जमने वाली चट्टानों की परतें अधिक होती है क्योंकि ये परत दर परत जमी होती है। काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर का रूप धारण कर लेती है। पानी से बाहर के अवसादी जो चट्टान होते हैं परत दर परत जमी होती है और ये अपने ही दबाव से दबकर अवसादी चट्टान बन जाती है। उदाहरण है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर का कई रंग के होते हैं, जैसे में लाल, भूरा, काला। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे उसके बाद आग्नेय चट्टान के बारे में, तो ये दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग आग्नेय चट्टान के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती है, इनमें रवा पाए जाते हैं। जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर जमती हैं इनके रवे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के रवे छोटे या महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण हैं। तो इस तरह से इस लेसन का जितने भी प्रश्न थे यानी कि सही प्रश्न का हमने उत्तर दिया। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, ताकि उन सभी को भी इस प्रश्न का और इस लेसन का जितने भी प्रश्न है उसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।